आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप प्राणायाम के समय महाबंध को लगाकर अपनी कुंडली शक्ति को जागृत कर सकते हैं। महाबंध, जिसे योग में एक विशेष बंध माना जाता है, जिसकी मदद से योगी अपने सप्त चक्रों को जागृत कर अपनी कुंडली शक्ति को मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र तक ले जाता है। योग दृष्टिकोण से इसे हम महायात्रा कहते हैं। समस्त योगी जन इसी मार्ग से अपनी यात्रा को पूरा करते हुए अपने परम लक्ष्य तक पहुंचते हैं। जो व्यक्ति इस शक्ति को साध लेता है, उसके जन्मों जन्मांतर के भाव बंधन टूट जाते हैं। यदि कोई साधक संयम पूर्वक इस शक्ति को जागृत कर लेता है, तो फिर उसका जीवन बदलने लगता है। यह अद्भुत रूपांतरण व्यक्ति को ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ देता है। इस संपूर्ण सृष्टि को संचालित करने वाली ऊर्जा मनुष्य के भीतर उतरने लगती है और साधक विराट अस्तित्व से जुड़कर उसका स्वामी बनने लगता है। ऐसा योगी अन्न और जल से ऊपर उठकर प्राण ऊर्जा के माध्यम से जीवित रहता है। तो आइए मित्रों, हम आपको बताते हैं कि कैसे आप इस महान शक्ति को सक्रिय कर सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। मित्रों, जब भी आप ध्यान की अवस्था में हो, तब आपको प्राणायाम करना है और इन 3 बंधों को प्राणायाम के समय लगाना है, जैसे कि मूल बंध, जालंधर बंध और उद्यान बंध। जब यह तीनों बंध हम जब प्राणायाम के समय लगा लेते हैं, तो फिर इस बंध को हम महाबंध कहते हैं। जब तक आप प्राणायाम के समय इन 3 बंधों को नहीं लगाएंगे, तब तक आपकी कुंडली शक्ति कभी भी जागृत नहीं होगी, क्योंकि यह 3 बंध आपकी सुषुम्ना नाड़ी को पूर्ण रूप से सक्रिय कर देते हैं, जिससे आपकी कुंडली शक्ति आसानी से सक्रिय हो जाती है। तो अब जानते हैं कि आपको ये 3 बंध आपको प्राणायाम के समय कैसे लगाने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मूल बंध के बारे में। प्राणायाम करते समय गुदा के छिद्रों को सिकोड़कर ऊपर की ओर खींचे रखना ही मूल बंध कहलाता है। इसके सिद्ध होने से हमें ब्रह्मचर्य की प्राप्ति हो जाती है और कुंडली शक्ति जागृत होने लगती है। अब हम बात करते हैं उद्यान बंध के बारे में। प्राणायाम करते समय पेट में स्थित आंतों को पीठ की ओर खींचे रखना ही उद्यान बंध कहलाता है। अपने अंदर की वायु को बाहर निकालना ही उद्यान बंध है। इस बंध के सिद्ध होने से हमारी सुषुम्ना नाड़ी का द्वार खुल जाता है और स्वादिष्ठान चक्र जागृत हो जाता है। इस बंध से हमें अनेक सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। अब हम बात करते हैं जालंधर बंध के बारे में, जो आपको प्राणायाम के समय कुंभक की अवस्था में लगाना है। प्राणायाम करते समय मस्तक को झुकाकर ठोड़ी को कंठकूप में लगाने की क्रिया को हम जालंधर बंध कहते हैं। इस बंध के सिद्ध होने से विशुद्ध चक्र जागृत हो जाता है। इन 3 बंधों को लगाने से पहले एक बात का विशेष ध्यान रखें। यह बंध एक एक करके ही लगाएं। एक बंध को 1 महीने तक लगाने का अभ्यास करें। तीनों बंध एक साथ साधना के आरंभ में बिल्कुल भी न लगाएं। जिस व्यक्ति को सांस की प्रॉब्लम हो, वह व्यक्ति इन 3 बंधों को ना लगाए और ना ही प्राणायाम करे।